देखो इसमें दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होंगी इस प्रकार से, ये ठीक है। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3,0, पहला पॉइंट इसमें दिया है 3,0। अगर मैं इसको बी मानता हूँ तो यहाँ पे 4,5, क्योंकि दिया है इसी क्रम में लिखना है तो पहले ये लिखा, उसके बाद ये यहाँ पे सी पॉइंट आएगा -1,4 और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो डी आएगा -2, -1। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके विकर्ण तो बराबर नहीं होते हैं। जो समचतुर्भुज और वर्ग में केवल ये अंतर होता है, वर्ग और समचतुर्भुज, इसमें ये अंतर देखो, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जबकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण कौन से हो गए इसके? ये वाले इसके विकर्ण हो गए। तो मुझे क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता होगा और यहाँ पे दे भी रखा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, अगर मैं पहले विकर्ण को b1 मानता हूँ और दूसरे विकर्ण को b2 मानता हूँ, ठीक है, तो जो विकर्ण है इसकी जो पहले विकर्ण की लंबाई गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई, इसका 1/2 होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमें यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, जो पहला विकर्ण है मान लीजिए BD है तो यहाँ पे मैं BD लिख देता हूँ, इंटू दूसरा विकर्ण AC है तो यहाँ पे मैं AC लिख देता हूँ। अब मुझे BC, AC और BD की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। देखो A और C की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये होता है √x2 - x1। तो मान लीजिए ये x1 है, ये y1 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा, ये x3 है तो ये y3 हो जाएगा और ये x4 है तो ये y4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे AC निकालना है तो क्या हो जाएगा? या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा x - x3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 - y3 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो तो देखो x1 कितना है? 3 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 0 है, माइनस y3 कितना है? 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर ही होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 × 16, तो यहाँ पे भी आ रहा है 16 प्लस यहाँ पे भी आ रहा है 16। अब अगर मैं 16 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या बचा? 16 तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, वैसे ही 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, इसका रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? √16 गुणा 2, जिसको कि मैं अलग, क्योंकि बीच में गुणे का साइन है तो इसको अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ। तो रूट को अलग करूंगा तो ये हो जाएगा √16 इंटू √2। तो √16 किसका रूट होता है? ये तो होता है 4 का रूट, गुणा यहाँ पे हो जाएगा √2, तो ये आ रहा है 4√2। ठीक है, वैसे ही अब देखो दूसरा विकर्ण कौन सा है? दूसरा विकर्ण है हमारे पास BD को हो या DB को हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी भुजाएं क्या क्या होंगी? या तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। तो x2 - x4 अगर मैं करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे होगा y2 - y4 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? ये वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो x2 कितना है? 4 माइनस -2, तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस y1 है 1, तो माइनस माइनस का प्लस होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना हो रहा है? ये 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये भी 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे 36 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 36 गुणा 2। तो रूट अलग अलग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये तो 6 का स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो एक विकर्ण आ रहा है 4√2, दूसरा विकर्ण आ रहा है 6√2। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो कितना हो जाएगा? ये 1/2 गुणा 4√2 इंटू 6√2। अब देखो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये कितना हो रहा है? 2 ये भी है, 6 ये भी है, तो 6 गुणा 2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 12।
और यहाँ पे देखो √2 इंटू √2, तो √2 क्या होगा, देखो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 इंटू ये भी होगा 2 की पावर 1/2। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये जो बेस है ये अगर सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/2, तो इससे ये कैंसिल 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो इसको मैं सिंपल 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 2, तो 12 गुणा 2 मतलब 24 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट या मात्रक लिखना इसमें आवश्यक है, तो मात्रक नहीं दिया है तो लास्ट में यूनिट लिख देना। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में कॉपी कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन तो ये वाला है हमारे पास। देखो जो भी हमें ये निर्देशांक दिए हैं इनको लिख दो। पहले देखो 3,0 लिखा है तो यहाँ पे 3 और 0 लिख देंगे। उसके बाद 4,5 लिखा है तो यहाँ पे 4,5 हो जाएगा। उसके बाद -1,4 लिखा है तो -1,4 हो जाएगा। लास्ट में -2, -1 लिखा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैंने लिख दी है। अब स्टार्टिंग में ये जो हमें दिया गया है इसको एक और बार हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना है, मतलब 3,0 यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसको लास्ट में एक और बार लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3,0। ठीक है, इतनी सारी चीजें होगी। अब क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है ऐसे करके, ये गुणा होंगे, ये गुणा होंगे और ये गुणा होंगे। वैसे ही यहाँ पे भी ये गुणा होंगे, ये गुणा होंगे, ये वाले गुणा होंगे और ये वाले गुणा होंगे। ठीक है, तो गुणा करना शुरू कर दो। देखो कितना आ रहा है, ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये तो आ रहा है 5 गुणा 3, तो ये तो आ रहा है यहाँ पे 15। वैसे ही इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 16। इनको गुणा करेंगे तो -1 इंटू -1, ये आएगा यहाँ पे 1, और इसको गुणा करेंगे तो ये तो आएगा यहाँ पे 0। ठीक, इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसको गुणा कर दो तो इसमें से ये गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 0, ये और ये गुणा करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे -5, ये और ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -8, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जोड़ दो। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे गुणा करके निकाला है इन सबको जोड़ दो। तो इनको जोड़ेंगे तो 15 1 16 और 16 32, तो यहाँ पे आ रहा है ये 32। ठीक है, और इनको इनको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है ये देखो 8 और 3 11, 11 और 5 होता है 16। तो यहाँ पे क्योंकि सब माइनस आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 16। ठीक, तो मान लीजिए ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है, तो लास्ट में जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, इसमें से ये माइनस करके आता है, इसमें से ये माइनस करना है। तो स्टार्टिंग में 1/2 होगा और साथ में मॉड में P माइनस Q हमारा आंसर आएगा। अब देखो मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली वैल्यू P माइनस Q करके अगर मुझे नेगेटिव मिलता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको पॉजिटिव किया जाता है। तो लास्ट में ये चीज हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड में यहाँ पे P कितना है 32 है तो ये हो जाएगा 32, माइनस Q कितना है -16 है तो ये हो जाएगा -16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना हो रहा है 32, माइनस माइनस का हो जाएगा +16। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे माइनस तो नहीं आ रहा है तो मतलब मॉड हम हटा सकते हैं, तो मॉड हटाएंगे तो 6 और 2 ये हो जाएगा 8, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, तो 1/2 गुणा 48, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी देखो कितना आ रहा है 24, और इसको मैं लास्ट में कोई भी यूनिट यानी मात्रक लिख सकता हूँ। अब देखो इससे हमारा क्या आंसर आ रहा था, इससे भी 24 आ रहा है और इससे भी हमारा 24 आंसर आ रहा है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो करना क्या है, जो भी यहाँ पे निर्देशांक हमें दिए होंगे, जैसे पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3 और चौथा है तीसरा चौथा है x4 y4। तो ये 4 हमने लिख दिए। उसके बाद स्टार्टिंग में जो हमें दिया जाएगा उसको दोबारा लिखेंगे। तो x1, y1 दिया है तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनको गुणा करना स्टार्ट करना है। तो ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, वैसे ही इसका गुणा इसके साथ में होगा, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में होगा, इसका इसके साथ में होगा। अब जो भी यहाँ पे आएगा इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ के जो भी आएगा ये होगा P की वैल्यू, और यहाँ पे इन सबको जोड़ के जो भी आएगा ये हो जाएगी Q की वैल्यू, और लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज का वो हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड में पहले P, मतलब पहले ये बाद वाला नंबर आएगा तो P माइनस फिर ये वाला नंबर, तो मतलब इसमें से ये माइनस करना है, इसका मॉड। मॉड का मतलब क्या है कि अगर
संख्या नेगेटिव में आ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यही फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी होता है, जो कि हम अगली प्रश्नावली में बात करेंगे। ठीक है।